हेलो एवरीवन, मैं शिवा आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th का इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 1। ठीक है, पहले मैंने चैप्टर 1 बनाया वर्ल्ड वाइड ज्योग्राफी का, तो आज इसमें देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी का। आई होप आपको पसंद आया हो वो वाला चैप्टर भी। मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए अच्छे से। ठीक है, तो चैप्टर का जैसे नाम है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। बेसिकली पॉपुलेशन की बात हो रही है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इसी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। ठीक, डेंसिटी कितना घनत्व है उसका, ग्रोथ कितनी कितने रेट से बढ़ रही है वो चीज, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। कंपोजिशन मीन्स की जो पॉपुलेशन है किससे मिलके बनी है, कितने मेल है कितने फीमेल है, कितने एजेड है कितने बच्चे हैं, वो सब चीजें। अब उसके बाद बात आती है कि अपनी बुक में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन से शुरू है। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताया हुआ है कि अपनी जो पॉपुलेशन है कितनी है, 1210 मिलियंस पॉपुलेशन। ठीक है, ये 10 साल पहले की है, अब बढ़ चुकी है, लेकिन हमें इसी को कंसीडर करना है क्योंकि हमारे पास डाटा अभी 2011 का ही है। ठीक है, अभी अगले साल सेंसस होगा तो हमें, ठीक है, तो हम क्या है कि वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। सबसे पहले चाइना आता है, उसके बाद हम लोग हैं। लेकिन चाइना फिर भी एरिया उसके बाद काफी ज्यादा है, हमारा एरिया भी कम है और लोग भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। अब उसके बाद आती है कि इंडिया की पॉपुलेशन है ना किसके बराबर है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंटिनेंट है। इन तीनों की पॉपुलेशन को सब इनको मिला दिया जाए ना, उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो खुद से अंदाजा लगा लो कितना ज्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन का। 3 कंटिनेंट की पॉपुलेशन को मिलाने के बाद इंडिया की पॉपुलेशन बन रही है। ठीक है, हालांकि इंडिया एक कंटिनेंट नहीं है, सब कंटिनेंट बोलते हैं उसे। ठीक है, सब कंटिनेंट में भी क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सब कंटिनेंट भी इंडिया पूरा नहीं है, उसमें पाकिस्तान वगैरह सबको मिला के बोलते हैं सब कंटिनेंट। तो मीन्स की कितना प्रेशर है हमारा पॉपुलेशन का हमारे लैंड के ऊपर। अब बात आती है उसके बाद रिसोर्सेज, पॉपुलेशन के एक रिसोर्स भी माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या, ज्यादा पॉपुलेशन से क्या होता है, रिसोर्स का क्रंच हो जाता है, मीन्स की रिसोर्स की कमी पड़ जाती है। इसलिए स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है, कैसे रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सबकी नीड को सेटिस्फाई कराया जाए। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या आती है, पॉपुलेशन ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम आती है, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, सामाजिक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है। ठीक है, अब सोशल कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको आगे में डील करूंगा चैप्टर में। अब पहले बात करते हैं कि चैप्टर का सेंसस का सोर्स क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, 10 साल पहले इतनी थी, अब 10 साल बाद इतनी हो गई है। तो इसका क्या सोर्स है, एक इंडिया में क्या होता है 10 साल बाद सेंसस होती है। ठीक है, सबसे पहले सेंसस कब हुई थी, 1872 में, पर लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये थोड़ी ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी। ठीक है, पूरी ढंग से नहीं की थी, इसलिए ये हम बेसिकली मानते हैं, हम जो सेंसस शुरू हुए 1881 से मानते हैं। ठीक है, उस समय क्या थे, 1872 में एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कई बार यही पूछ लेते हैं। तो 1872 में कौन थे गवर्नर, हमारे वाइसरॉय मेयो थे, लॉर्ड मेयो। ठीक है, उनके टाइम पे हुई थी फर्स्ट, पर लेकिन सिस्टमेटिक कब हुई, 1881 में। ठीक है, उस समय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे, ये क्या है वायसराय है। ठीक है, एक तरह के मान लो अंग्रेज था वही। ठीक, तो उसके बाद बात करते हैं आगे। सेकंड हमारा पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन का, कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कितनी पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। ठीक है, तो पहली बात स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें टर्म है स्पेशियल, मतलब स्पेशियल काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ज्योग्राफी में, मीन्स की स्पेस मीन्स की एरिया। ठीक है, अबव द क्रस्ट बिलो द क्रस्ट, दोनों एरिया की बात करते हैं इसमें, लेकिन पॉपुलेशन तो अबव द क्रस्ट ही मिलेगी। ठीक है, लैंड के ऊपर ही मिलेगी, इसीलिए हम पॉपुलेशन का बात करते हैं क्रस्ट के ऊपर। ठीक, तो इसमें क्या कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया वाइज, पॉपुलेशन काफी क्या है अनइवन है, कहीं बहुत ज्यादा कहीं बहुत कम है। ज्यादा कहाँ पे है, जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, प्लेन एरिया है, सुटेबल सॉइल है, वहां ज्यादा है। ठीक है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ वहां पे लैंड तो काफी है लेकिन लोग ही नहीं है, तो इसलिए क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पॉपुलेशन का। तो दूसरा अपेंडिक्स, इसमें आपकी बुक में ना अपेंडिक्स में लिखा हुआ है चैप्टर में। अपेंडिक्स क्या है कि आपके लास्ट में कुछ ना, जो बुक के लास्ट में आपके टेबल्स दिए गए हैं सेंसस के। ठीक है, तो उसको अपेंडिक्स बोला गया, तो आपको वहां से देखने की कोई डाटा वो बता रहे हैं, आपको वहां से देखोगे तो पैसे समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, बुक के लास्ट में होता है अपेंडिक्स, एक लाएगा इंडेक्स होता है। ठीक है, उसमें कई सारी चीजें पॉपुलेशन की चीजें, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, ये सब उसमें दिखाया, डेंसिटी वगैरह। अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन में हाई पॉपुलेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
तो क्या, तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी 10 स्टेट है हमारे यहाँ पे इंडिया में जो पूरे अपने इंडिया का 76% पॉपुलेशन शेयर करती हैं। अब ऐसी कौन सी 10 स्टेट है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। तो कितनी स्टेट है टोटल अपनी अपने अभी इस समय? 28 स्टेट है, 29 थी, एक कम हो गई, ठीक है। तो इन्हीं 10 स्टेट में 76% पॉपुलेशन रह रही है। तो बाकी 18 स्टेट में कितनी है? 24%। मतलब कितने ज्यादा अनइक्वल है कुछ स्टेट में तो बहुत ज्यादा, कुछ में बहुत कम है, ठीक है। तो दूसरी बात आती है, कुछ लोग कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर कितना बड़ा है, अरुणाचल प्रदेश कितना बड़ा है, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है और टोपोग्राफी थोड़ी ऐसी है कि सुटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, रोड बनाने मुश्किल है, तो वहाँ लोग कम रहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल, सोशो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर, कि अगर कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा मिल रही है तो क्या उसके फिजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक, क्या उसके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, क्या उसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। तो इन तीनों को पहले बात करते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर फिजिकल फैक्टर, पॉपुलेशन और फिजिकल फैक्टर में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। फिजिकल मीन्स क्लाइमेट, जहाँ पे क्लाइमेट सुटेबल है वहां पॉपुलेशन अच्छी है, ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि लोग आराम से रह पाएंगे, ज्यादा ठंड नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं है, तो सर्वाइव अच्छे से कर पाएंगे। सेकंड थिंग टेरेन, कैसा वो लैंडफॉर्म है, वहां पे प्लेन है, माउंटेन है, प्लेन में होगा ज्यादा लोग रहेंगे। दूसरी बात वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि वाटर क्या बेसिक नीड है अपनी, ठीक। तो इसीलिए जहां वाटर होगा वहां पे अपने को वो मिलेगी, सेटलमेंट मिलेगी। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक क्या है? सेटल्ड एग्रीकल्चर, जहां पे एग्रीकल्चर सेटल्ड है, एक जगह पे लोग खेती कर रहे हैं, तो वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी, क्योंकि खेती करने के लिए क्या है, हमें पूरा टाइम देना पड़ता है, उस पर बीज लगाने पड़ेंगे, पानी देना पड़ेगा टाइम टू टाइम, उस पर हमें केमिकल्स भी डालने पड़ेंगे, हार्वेस्ट भी करना पड़ेगा, स्टोर भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या, एक जगह रहना पड़ेगा, जहां रहेंगे वहां पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वहां सेटलमेंट, हम अपना घर बनाएंगे तो क्या होगा, वहां भीड़ भाड़ हो जानी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। अब दूसरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्ट, जहां ट्रांसपोर्ट होगा ऑब्वियस है कि वहां पॉपुलेशन भी जाएगी, तो वहां क्या होगा, वहां पे सेटलमेंट, लोग अपना घर बनाएंगे, तो धीरे धीरे वहां पे पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर इंडस्ट्रीज, जहां पे इंडस्ट्रीज होंगी वहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब्स मिलेंगी, तो इंसान जहां भी जॉब मिलेगी वहां से जाएगा उसके काम करने के लिए। फिर अर्बनाइजेशन मीन्स की जहां पे शहर होंगे, जहां पे सिटीज होंगी, वहां पे क्या होगा, लोग ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सिटीज में क्या है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटी है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज है, कई सारी चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं अर्बन सेंटर की तरफ, इसलिए अर्बन सेंटर में भीड़ भाड़ होती है। अब बात आती है हिस्टोरिकल फैक्टर्स, क्या हिस्टोरिकल फैक्टर रहे हैं कि किसी अगर कोई एक एरिया में ज्यादा भीड़ है तो उसकी कुछ हिस्ट्री रही होगी, तभी इसलिए वहां ज्यादा भीड़ है। जैसे कि ये क्या, HYC, आपने हिस्ट्री जो पहली बुक है आपकी 12th क्लास की, उसमें पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो देखते हैं कि इंडिया में स्टार्टिंग से ही जो सिंधु इंडस रिवर है उसके वहां पे लोग रहते थे, इसीलिए आज भी वहां पे काफी सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका। फिर आर्यंस, आर्यन क्या थे, जब ये हड़प्पन लोग खत्म हो गए, पता नहीं क्यों खत्म हुए, अभी तक नहीं पता। तो क्या, तो आर्यंस कौन थे? ये सेंट्रल एशिया से लोग आए थे, तो बोलते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, लेकिन कंफर्म इनका भी नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो हड़प्पन वाले थे वो सिर्फ सिंधु इंडस रिवर तक सेटल थे, लेकिन आर्यंस ने क्या किया, आगे बढ़ना शुरू, आगे कहाँ बढ़े, वो आपको गंगा रिवर की तरफ आने लगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, सेटलमेंट आगे बढ़नी शुरू हुई, इंडस से आगे बढ़ के गंगा की तरफ सेटलमेंट आने, लोग बसना शुरू हुए। उसके बाद मुगल ने क्या किया, उन्होंने सिटी डेवलपमेंट किया, जैसे कि आगरा बनाया या दिल्ली बनाया कैपिटल उन्होंने अपनी। तो इस आज के टाइम देखते हैं कि दिल्ली में, आगरा में, इन सब एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल रीजन रहा है। फिर ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला अपने आज की पॉपुलेशन जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में उन लोगों ने हम पे राज किया है, ठीक। तो इसीलिए जहां जहां पे ब्रिटिशर्स की सिटीज थी, आज भी अपने वहां पॉपुलेशन वहीं ज्यादा मिलती है। जैसे कि मुंबई ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था, चेन्नई ब्रिटिशर ने डेवलप किया था, कोलकाता वो सब ब्रिटिशर ने डेवलप किया, दिल्ली, ये सब क्या है, ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए सेंटर्स हैं, और आज यही पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है, ये समझ आ गया आपको। अब आगे आते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, मैंने आपको वर्ल्ड वाली बुक में बताया है, या थोड़ा मैं छोटे से बताता हूँ। तो इस तरह की मीन्स की कोई एक एरिया
ये एरिया एक स्क्वायर के तरह हमने एक एरिया लिया, कोई रीजन है, कोई भी एरिया कहीं का, उसके चारों तरफ मान लो बराबर है, 1 किलोमीटर है, ठीक। तो हम इसमें देखते हैं कि इस एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसकी डेफिनेशन मैंने उसमें बताई है क्या होती है, तो उस वीडियो को आप देख लेना, मैं बता दूंगा, उसमें अच्छे से बता रखा है कि इस बेसिकली बता दूं क्या होता है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। तो अब उसके बाद आते हैं कि इंडिया में कितनी डेंसिटी है, अपनी इंडिया की डेंसिटी 382, ठीक, अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस। इससे पहले कितनी थी, 324, 10 साल में बढ़ी, ठीक। तो उसके बाद आते हैं कि हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे है, सबसे ज्यादा डेंसिटी अपनी कौन सी स्टेट में मिलती है, बिहार में 2011 के हिसाब से, 2001 के हिसाब से वेस्ट बंगाल था। अब उसके बाद लोवेस्ट डेंसिटी कहाँ है, लोवेस्ट है अपनी अरुणाचल प्रदेश में, कितनी 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स की इतने से एरिया में सिर्फ 17 लोग रह रहे हैं, और वही इतने से एरिया में बिहार में 1100 लोग रह रहे हैं, कितना डिफरेंस है, ठीक है। और डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी यूनियन टेरिटरी में कहाँ पे है, दिल्ली में, कितनी 11,000 समथिंग है, ठीक। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि 382 याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछ जाती है एक नंबर में, और ये लोवेस्ट डेंसिटी कहाँ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या आता है कि जो डेंसिटी जो है ना, क्या बोलते हैं कि डेंसिटी कुछ अच्छा मेजर करने का जो इंडेक्स है ना, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये ना पूरा एक ओवरव्यू बताता है हमें। जैसे कि अब बात आई कि अपने हम बोला कि 382 डेंसिटी इंडिया की है, क्या पूरे इंडिया की 382 डेंसिटी है, नहीं, कहीं 17 है, हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, और कहीं 11,000 भी है। तो इसीलिए जो डेंसिटी पॉपुलेशन है एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है पॉपुलेशन को पता करने का। इसीलिए हमने कुछ दूसरा इंडेक्स डेवलप किया। अब उसका क्या नाम है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम अपनी टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में आपके बॉक्स बना उसमें बता रखा है। अब नेट सोन एरिया क्या होता है, जहां पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जो कल्टीवेशन के काम आती है वो लैंड। तो आपको पेज नंबर 41 पे एक टेबल बना मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि नेट सोन एरिया क्या होता है, उसकी डेफिनेशन से लिखी हुई है। ऐसे एरिया जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर के काम आता है, ठीक है। तो ज्यादा लोग बोलते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। दूसरा आता है एग्रीकल्चर इंडेक्स। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करेंगे, नेट सोन एरिया नीचे रखेंगे, ऊपर रहेंगे एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, कितने लोग किसान है और कितनी जमीन है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये दो जो इंडेक्स है ये ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू डेंसिटी पॉपुलेशन वाले से, ठीक है। अब दूसरी बात आती है फिगर्स की। आपकी एक फिगर है 1.1, उसमें डॉट मेथड है। डॉट मेथड क्या होता है कि उसमें देखना डॉट की वैल्यू दे रखी होगी, एक डॉट इतनी पॉपुलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो उसी में मैप में आपने देखा होगा कि जो डॉट है काफी ज्यादा नॉर्दर्न इंडिया में काफी ज्यादा डॉट्स हैं, आपका ये बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा में काफी सारे डॉट्स हैं, ठीक है। लेकिन हम नीचे देखेंगे या ऊपर देखेंगे जम्मू और कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में कम कम डॉट्स लगा रखे हैं। क्यों, वहां पे लोग कम है। तो डॉट बेसिकली क्या बता रहे हैं, लोग कितने लोग हैं उसको इंडिकेट कर रहे हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप डॉट की कितनी वैल्यू दो, ठीक है। तो दूसरी बात फिर हमारी फिगर है एक 1.2। इसमें क्या क्या है कि हमने एक इंडिया का मैप है, हमने उस पर इंडिया को डिवाइड किया है। किस बिहार पे डिवाइड किया, डेंसिटी के बिहार पे। हमने उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, मीडियम, वेरी लो, उसके बिहार पे हमने उसको डिवाइड किया है। इसमें देखते हैं पहले ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली पॉपुलेशन का बढ़ना एक फिक्स टाइम पीरियड के बीच में, क्या डेफिनेशन उसको देखते हैं पहले। Growth of population is the change in the number of population living in a particular area between 2 point of time, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट टाइम के बीच में, दो कितना भी 10 साल हो, 1 साल, किसी 2 पॉइंट के बीच में, 10 से 11, 12 से 13, जैसे भी 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, टाइम पीरियड के बीच में, ठीक, उसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब क्या रीजन है इसके बढ़ने के, 2 रीजन हो सकते हैं। पहला क्या है, नेचुरल और इंड्यूस्ड, ठीक है। नेचुरल में क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट, ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, कम लोग मर रहे हैं, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि CBR क्या लिखा हुआ है, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट क्या होता है। इसमें ये इंडेक्स है किसको मेजर करने का, पॉपुलेशन को इंक्रीज मेजर करने का, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है। अगर पता करें डेथ रेट पता करना है तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ऊपर
उसको जो इसमें इंडेक्स आता है जो कि 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो 40 है और किसी कंट्री का 10 है, तो ये मतलब कि एक वहां का बर्थ रेट हाई है। जहाँ 40 है मीन्स कि वहां पे लोग बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जहाँ 10 है वहाँ बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे डेथ रेट ये 1000 में निकलता है, ठीक है। तो मीन्स की 1000 लोगों में 40 बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे अगर डेथ रेट 10 है, मान लो 1000 लोगों पे 10 लोग मर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या नेचुरल ग्रोथ है, इससे होती है बर्थ और डेथ रेट से। एक होता है इंड्यूस्ड, मीन्स की माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। कैसे, या तो आएंगे लोग या जाएंगे, आएंगे तो इंक्रीज होगी, जाएंगे तो डिक्रीज होगी। इसलिए लेकिन अपने जो चैप्टर है ये वाला, इसमें हम लोगों को देखना है नेचुरल इंक्रीज कैसे हुई है, ठीक है। इसमें हमें माइग्रेशन को नहीं देखना, वो अगला चैप्टर माइग्रेशन का है। तो बेसिकली ठीक, तो आगे देखते हैं। तो इसमें ये बोले कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है ना, उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, किस में डिनोट करते हैं, परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बताते, परसेंटेज में एक इजी भी रहता है अंदाजा लगाने में। जैसे कि 5% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, तो अब कितने टाइम में बढ़ा। कुछ डिकेडल ग्रोथ होती है, कुछ एनुअल ग्रोथ होती है। डिकेडल मीन्स की 10 साल में कितना बढ़ा और 1 साल में कितना बढ़ा। एनुअल मीन्स की 1 साल में, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं ना कि 1 पॉइंट समथिंग परसेंट भी बढ़ा है एनुअल, तो 1 पॉइंट समथिंग बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका बेस इतना बड़ा है। अगर आप 10 लाख का 1% भी लोगे, काफी बड़ा है, ठीक। अगर आप 10,000 का 1% लोगे तो काफी छोटा है। इसलिए हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ा बेस है, तो उसका 1% बढ़ना है मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ना होता है, ठीक। तो उसके बाद बात आती है कि अपनी एनुअल ग्रोथ रेट क्या है। ये 2.4 थी एनुअल ग्रोथ रेट 2001 में, ठीक। अब कितनी डिक्रीज होगी, 1.64, ठीक है। तो अब लोग हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, थोड़ा उसके बढ़ने की रेट कम हुआ है। तो दूसरा आती है 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ। हमने जैसे अपनी इंडिया में ग्रोथ हुई है उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला फेज है 1901 से लेके 1921 तक। अब दूसरा, तीसरा, चौथा फेज है। पहले फेज की बात करते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ टर्म, स्टैग्नेंट, ठीक। इसमें पॉपुलेशन ना बढ़ी ना कम हुई, मीन्स की स्थिर रही। हालांकि कम भी हुई इसमें, लेकिन बढ़ी नहीं, ठीक। अब इसके क्या रीजन थे, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। ज्यादा लोग पैदा भी होते, ज्यादा लोग मर भी रहे थे, तो इसलिए इंक्रीज नहीं हो पा रही थी। तो रीजन क्या थे कि बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट हाई था, उसके कुछ रीजन थे। क्या रीजन थे, इलिटरेसी, लोग अनपढ़ थे, उनको ज्यादा पता नहीं था इन सब चीजों के बारे में। दूसरा, फूड की शॉर्टेज थी, तो इसलिए ज्यादा लोग मर भी जाते थे, ठीक। दूसरा, तीसरा क्या, पब्लिक हेल्थ। अब वहां पे कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी उस समय, कोई हॉस्पिटल नहीं थे कि इलाज हो सके, तो इसलिए लोग ज्यादा पैदा भी होते, ज्यादा लोग मर भी जाते थे। ये रीजन है कि उस समय पॉपुलेशन का ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाया। सेकंड थिंग ये भी रीजन है कि इस समय हमें नेगेटिव पॉपुलेशन भी देखने को मिली, ग्रोथ मीन्स की पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घटना इस समय घटी थी। इसके क्या रीजन थे, वर्ल्ड वॉर हुए समय कई सारे फेमाइंस आए, तो इससे क्या हुआ कि अपने इंडियन सोल्जर बाहर गए थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, तो इस समय क्या हुआ, पॉपुलेशन घटी ना कि बढ़ी, ठीक। दूसरा फेज आता है 1921 से लेकर 1951 का। ये ऐसा फेज है, इस समय हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली, ठीक है। तो इस समय माइग्रेशन भी काफी हुआ, बाहर से लोग, पाकिस्तान से लोग इंडिया में आए, बांग्लादेश से भी इंडिया में लोग आए, तो पॉपुलेशन इस समय बढ़ी थोड़ी बहुत। इससे होता है स्टेडी, थोड़ा सा बढ़ा है इसमें पॉपुलेशन, ज्यादा नहीं बट थोड़ी बढ़ी। अब उसके बाद इस समय क्या, बर्थ रेट तो अभी भी हाई था, काफी लोग पैदा होते हैं, लेकिन डेथ रेट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। क्यों? धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होने लगा। तो पर लेकिन इस समय में क्या हुआ था, जो सेकंड फेज है इसमें, इस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय कई सारे लोग मरे थे, इसलिए ज्यादा लोग इस समय पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाई, ठीक। तो तीसरा फेज आता है 1951 से 1981 का। इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। क्यों बोलते हैं इसको एक्सप्लोजन? क्योंकि जो मेजर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो इसी फेज में हुई है। अब इसके भी रीजंस हैं क्यों हुई इस फेज में। इस फेज में एक तो रीजन ये हुआ कि ग्रेजुअली जो अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बढ़ता चला, ठीक। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो डेथ रेट तो डिक्रीज हो गया, पर लेकिन बर्थ रेट इंक्रीज रहा। तो क्या हो गया, पैदा तो लोग काफी हो रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे, तो क्या होगा, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, ज्यादा लोग रहेंगे अर्थ पे, ठीक। ये सीन यहाँ पे हुआ। उसके बाद क्या हुई, माइग्रेशन भी फैक्टर रहा। जैसे कि तिब्बत पे कैप्चर कर लिया चाइना ने, कुछ तिब्बत के रिफ्यूजी इंडिया में आ गए, कुछ बांग्लादेश के लोग भी यहाँ पे आए थे इसी दौरान बांग्लादेश भी बना, तो इसलिए माइग्रेशन के सारे इस समय पे हुआ, तो पॉपुलेशन काफी बढ़ गई हमारे इस समय, ठीक। तो दूसरी बात बोलते हैं कि इस समय सबसे बड़ा फैक्टर था कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। वो क्या था, एक तरह का क्रांति थी, किसमें
एग्रीकल्चर में एक क्रांति आई थी। क्या किया इसने, इसने क्या किया, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। किस चीज का प्रोडक्शन को, बेसिकली राइस और वीट को। इससे पहले हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे चीज, खाने पीने की चीजें भी। हमारे पास अपने खुद नहीं उगा सकते थे, इतना नहीं था हमारे पास लैंड थी लेकिन क्वालिटी नहीं थी सीड्स में, हमें नॉलेज नहीं थी। लेकिन जो ये रेवोल्यूशन है इसने क्या करा, हमारी प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया। अब इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, लोगों को खाना है तो सर्वाइव अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये भी रीजन रहता है कि पॉपुलेशन बढ़ने का। अब उसके बाद बात आती है लास्ट वाला फेज 1981 से लेके टिल अभी तक। अब इसमें क्या हुआ, पॉपुलेशन थोड़ी कम हुई, मीन्स की बढ़ना थोड़ा कम हुआ, स्लो डाउन हुआ। क्यों स्लो डाउन हुआ, कई सारे रीजन है। लिटरेसी बढ़ी, ठीक है, स्पेशली वुमेन लिटरेसी बढ़ी। अब उससे क्या होगा, अगर काम वर्किंग वुमेन होगी तो वो कम बच्चे प्रेफर करेगी, ठीक। इसीलिए इस समय क्या हुआ, ग्रोथ रेट हमारी कम होगी। अब दूसरी बात में जो मैरिज की एज थी वो भी इंक्रीज हुई लड़कियों की, तो इसलिए क्या हुआ, उसलिए भी पॉपुलेशन कम इंक्रीज हो पाई। दूसरा बात, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होनी शुरू हुई, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कम बच्चे होंगे, कम खर्चा होगा तो हम अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएंगे। इसीलिए ये सारी बातें इस फेज में आनी शुरू हुई, पॉपुलेशन इस समय डिक्रीज होनी शुरू हुई, ठीक है। इसमें बात करते हैं रीजनल वेरिएशन पॉपुलेशन ग्रोथ। रीजनल विद इन इंडिया जो है क्या डिस्पैरिटी है, किन स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, किन में कम है, ठीक है। हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सदर्न स्टेट को अलग करते हैं और नॉर्दर्न स्टेट को अलग करते हैं। क्यों किया, इनमें अलग पैटर्न है। जो सदर्न स्टेट है वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी धीरे हो रही है, और ठीक है, और नॉर्दर्न में काफी तेज हो रही है, मींस काफी ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं जल्दी से। तो सदर्न में जो लो ग्रोथ है किसमें है, केरला सबसे कम है, ठीक है। इसीलिए केरला का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छी है, वहाँ की सेक्टर भी बढ़िया है, सब कुछ वहाँ बढ़िया है। क्यों, पॉपुलेशन कम है, लोगों को हैंडल कर पा रहे हैं वो लोग। फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा, सारे जो सदर्न स्टेट्स हैं इनकी जो ग्रोथ रेट है बिलो 20% है, ठीक है। केरला की तो 9% ग्रोथ है, सबसे कम है इंडिया में, ठीक। तो ग्रोथ मीन्स मैंने पहले बताया ना वही वाली बात, इसमें ग्रोथ वाली। तो हाई, अब हाई कहाँ पे है, अभी आपकी वेस्टर्न स्टेट से और नॉर्दर्न स्टेट कौन सी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में क्या है कि ग्रोथ रेट काफी हाई है, अबव 20 है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 20% पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो अब दूसरी बात है, आपके ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों है कि हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका रीजन ये है कि इलीगल माइग्रेशन की वजह से जो अपना असम हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन स्टेट में क्या हो रहा है, बांग्लादेश से माइग्रेशन हो रही है, इलीगल माइग्रेशन विदाउट एनी पासपोर्ट और कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वो लोग वहां पे आके सेटल हो रहे हैं, तो वो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, उसका रीजन ये है, ठीक। तो उसके बाद बात आती है कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन होती है जो 10 साल से लेके 19 तक के बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन होती है, क्योंकि इन फ्यूचर इन लोगों ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है देश को चलाने की। इसलिए अगर ये हमारा जो बेस है बढ़िया होगा तो आगे चल के बढ़िया देश को चला पाएंगे, इसलिए इन पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये क्या है कि अपनी पॉपुलेशन का 20.9% है, ठीक है, 1/5 है अपनी टोटल पॉपुलेशन का जो इस एज कैटेगरी में आते हैं लोग। तो इसलिए इनके ध्यान के लिए हमें कुछ स्पेशल चीजें करी हैं जिनसे इनका अच्छा नरिशमेंट हो सके, काफी इनका अपलिफ्टमेंट हो पाए, ठीक है। तो कुछ चैलेंजेस हैं इस एज ग्रुप में, काफी चैलेंजेस रहते हैं। आप भी इस एज ग्रुप में हो, पता होगा क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्या चैलेंजेस है, इलिटरेसी है ज्यादा लोगों में, स्कूल ड्रॉप रेट हाई है, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। दूसरी बात क्या, ड्रग एब्यूज, नशे वगैरह करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, क्राइम वगैरह शुरू हो जाता है इसमें, इस एज में ज्यादा। दूसरी बात क्या है, न्यूट्रिशन ढंग से खाते पीते नहीं है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। फिर HIV, एड्स वगैरह, क्राइम, न्यूट्रिशन, ये वो सारी बातें ही हैं, ठीक है। अगर आपको इसी एज ग्रुप में ये सब चीजें हो जाएंगी तो आगे जाके आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, मतलब कि फिर तो दिक्कत है देश को। तो इसलिए इसको कैटर करने के लिए, इसको बचाने के लिए पॉपुलेशन को हमने कुछ स्कीम लाई। क्या स्कीम है वो, नेशनल यूथ पॉलिसी आई है, ठीक है, 2003 में आई थी। इसका क्या मोटिव था कि हमें एडोलेसेंट पॉपुलेशन का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, उनका हमें
क्या डेवलप करना है ओवरऑल, हर तरीके से, एजुकेशनल भी, उनका मेंटली भी, उनका फिजिकली भी, उनको हर तरीके से उनको हमें डेवलप करना है। ठीक, तो ये क्या देखते थे, हेल्थ, यूथ की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कनेक्ट करवानी, ठीक है, रिक्रिएशन मीन्स की फन वगैरह एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, तो अवेयरनेस, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने की, अगर आप ये काम करो तो ये उसके आउटकम निकलेंगे, ये आपके लिए हार्मफुल है या क्या है, उनको बताना ये सब चीजें, ठीक है। तो बेसिकली तो इससे क्या होगा कि वो आने वाले समय में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, सोसाइटी का पार्ट बनेंगे, तो सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, इसीलिए हम ये सब इनिशिएटिव लिए उनके लिए। ठीक, तो अब आगे बात आती है कि अगला टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये काफी वाइड टॉपिक है, लेकिन हमारी बुक में इसको कन्फाइन किया है 4-5 चीजों से। हमें इसमें क्या देखना है, लिंग्विस्टिक ग्रुप, ऑक्यूपेशन, और आपका क्या इसमें रिलीजन और रूरल अर्बन पॉपुलेशन, कि कितना रूरल में पॉपुलेशन है, कितनी अर्बन में है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज बोल जाती हैं। बेसिकली 4 फैमिलीज हैं, उनकी फर्दर डिवाइड किया सब फैमिलीज। 4 फैमिली कौन सी है, द्रविडियन, इंडो यूरोपियन, ऑस्ट्रिक, ठीक है, और एक और है। तो इस चारों फैमिली की कुछ सब फैमिलीज हैं, उसको टेबल में बताता हूँ क्या होता है उसको आगे। तो उसके बाद क्या है, रिलीजन, कौन सा रिलीजन मेजर हिंदू या अपना हिंदू है, फिर सेकंड में मुस्लिम आते हैं, तो फिर ऐसे ऐसे कौन सा पॉपुलेशन, कौन सा रिलीजन पिछले 10 सालों में बढ़ी है पॉपुलेशन। जैसे कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है, हिंदू पॉपुलेशन कुछ परसेंट 1% कुछ डिक्रीज हुई है, लेकिन फिर भी मुस्लिम कम है, हिंदू ज्यादा है। तो ऐसे कि कितने लोग हैं, कितने कौन से धर्म के लोग मानने वाले हैं। उसके बाद आती है ऑक्यूपेशन, कि कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में है, कितने टर्शियरी सेक्टर में है, कितने सर्विस सेक्टर में है, कितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशन में एक टर्म है कि मार्जिनल वर्कर, मेन वर्कर, 2 तरह के लोग होते हैं जो जिनको काम मिलता है, ठीक है। मार्जिनल वर्कर, मेन वर्कर। मार्जिनल वर्कर क्या होते हैं, जिनको 183 से ज्यादा डेज काम मिलता है। सॉरी, मेन वर्कर वो होते हैं जिनको 183 डेज से ज्यादा पूरे साल में काम मिलता है। मार्जिनल क्या होते हैं, जिनको 183 डेज से कम काम मिलता है, ठीक है। ये डेफिनेशन सेंसस ऑफ इंडिया दी हुई है और इम्पोर्टेंट भी है, आता है एग्जाम में, ठीक है। मार्जिनल वर्कर क्या है, मेन वर्कर क्या होते हैं। अब इसको डिटेल करते हैं आगे, ठीक है।